हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से लेक्चर में। इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 हीमोपोएटिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से मैं टोटल 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इस लेक्चर में, और ध्यान रखिएगा ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बहुत सारे कंसेप्ट को सीखने में। अगर इस चैप्टर को पढ़े हैं आप तो रिवीजन करने में, और साथ ही साथ आप अलग अलग क्वेश्चंस सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस एग्जिट एग्जाम जैसे आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। तो इस पूरे सेशन को जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा और आप पहले क्वेश्चन का आंसर खुद करने का कोशिश कीजिएगा, और मैं आपके आंसर्स जरूर देखूंगा कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं जवाब दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, चलिए जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। कहने का मतलब हुआ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी में अराउंड कितना होता है, यानी कि मानव शरीर में तकरीबन कितने लीटर ब्लड होते हैं एवरेज। 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर। तो बहुत बढ़िया, 5 to 6 लीटर। कितने? 5 से 6 लीटर ब्लड ह्यूमन बॉडी के ब्लड में ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड एवरेज पाया जाता है। और पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? पूरे बॉडी वेट का, अगर मैं बॉडी वेट की बात कर लूँ, बॉडी वेट का लगभग 8%, बॉडी वेट का 8% ब्लड होता है ना। बॉडी वेट का 8% भाग आपका ब्लड होता है। यानी अगर किसी का पर्सन का मान लिया जाए कि वजन 100 किलो है तो उसमें ब्लड कितना होगा? 8%, यानी 8 लीटर ब्लड होगा। समझ रहे हैं? तो पूरे बॉडी वेट का लगभग 8% भाग आपका ब्लड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। बताइए इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल कौन सा है? तो विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ये क्वेश्चन आपका डी फार्मा में पूछा हुआ सवाल है। डी फार्मा में पूछा हुआ सवाल है, कौन सा एलिमेंट जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो विटामिन के है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है आपसे, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें से कौन सा सेल है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, या दोनों में, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हमने बताया है हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है। ये क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है। ये क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है सर? इसको हिंदी में वर्णक कहते हैं, वर्णक है ना। वर्णक मतलब क्या हुआ सर? जो रंग प्रदान करे, यानी कि ब्लड को लाल रंग देने का काम, अगर ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है तो वो यही है ना। ब्लड को लाल रंग देने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, ध्यान रखिएगा। और ये हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल, नाम में है ना रेड, आरबीसी, तो आरबीसी का पार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी में जो ब्लड है ना, ब्लड में जो कंपोनेंट है आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसमें ही आपका हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसी में आपका हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो खून को लाल रंग करने का काम करता है और ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन हो या CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जबकि WBC का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है ना। तो इसीलिए चूंकि कलरलेस है तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपके ब्लड कोएगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल, नेसेसरी नहीं है, जरूरत नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा है जो ब्लड कोएगुलेशन के लिए आपका उतना नेसेसरी नहीं है। एक्सेप्ट लग गया ना, एक्सेप्ट मतलब होता है अपवाद। कौन सा आपका, यहां तक क्वेश्चन जा रहा, ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन, यानी कौन कौन सा फैक्टर है जो कि ब्लड कोएगुलेशन में नेसेसरी है। लेकिन एक्सेप्ट लग जाना मतलब नो, कौन सा नहीं है। तो प्रोथ्रोम्बिन तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, प्रोथ्रोम्बिन पता होगा आपको। फाइब्रिनोजेन ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है। आयनिक कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन के, ये सब जरूरी होता है। ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी है ना, ग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबॉडी बनता है इससे। तो इसका ब्लड कोएगुलेशन में कोई लेना देना नहीं है। आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन।
आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबुलिन, है ना, ग्लोबुलिन हो जाएगा। वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। देखिए ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सा होता है बताइए? इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या नन ऑफ दीज? ए ग्रेन्युलोसाइट्स इसमें से कौन सा है? ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट होता क्या है? पहले जो लोग आंसर देना चाहते हैं दे लीजिए, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पे जाऊंगा। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल की, तो व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा सर? तो एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट। मैंने क्या बोला? डब्ल्यूबीसी दो प्रकार, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। एक क्या होता है? ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसमें ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट का ट्रिक मैंने बताया था कि जिसमें भी ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा उसके नाम के लास्ट में फिल लगा रहेगा, क्योंकि ग्रेन्यूल्स है तो हम उसे फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आपको देख लीजिए इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, तीनों में फिल लगा हुआ है, तो ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट है। जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट में फिल नहीं लगा होता है, फिल वर्ड नहीं लगा होता है। तरीका, ट्रिक बताया था मैंने याद करने का। तो यहाँ तीनों में फिल्स लगा हुआ है, यानी तीनों ग्रेन्युलोसाइट है, और पूछ रहा है एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो फिर सर कौन कौन सा क्या होता है बता दीजिए? तो ग्रेन्युलोसाइट में यही तीन एग्जाम्पल हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तीनों हैं। इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यही तीन है जो कि जिसमें फिल्स लगा है, ग्रेनुलोसाइट है। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट में आपका मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो कहीं पे भी फिल दिख रहा है? नहीं ना, तो चूंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। नॉर्मल काउंट प्लेटलेट्स का हेल्दी ह्यूमन में कितना होता है? प्लेटलेट्स कहने का मतलब क्या हुआ? इसी को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, है ना, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इज हेल्दी, है ना, इन हेल्दी ह्यूमन। हेल्दी ह्यूमन में क्या होगा? प्लेटलेट्स को ही हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तब तक जिसको आंसर करना है करिए, अपना दिमाग लगा। थ्रोम्बोसाइट्स इसी को कहते हैं, बताइए प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट हमने जो बताया था वो बताइए क्या बताया था? 1.5 लाख, 1.5 लाख टू 4.5 लाख के बीच में होता है, 4.5 लाख के बीच में होता है पर क्यूबिक mm, या फिर आप पर माइक्रोलीटर बोल सकते हैं, ठीक है। बताइए तो आपका यहाँ पर क्या लिख रहा है? देखिए जीरो गिनिए, 2 4 1 5, यानी कि 2,50,000, यानी 2.5 लाख से 4 लाख क्यूबिक mm, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ऑप्शन मैच कर रहा है ना, देखो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। और अप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं, 4,000 से 11,000, अरे दोस्त 1,000 में तो नहीं, लाखों में होता है। मिलियंस, मिलियंस तो आरबीसी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 100 भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, आंसर क्या हो जाएगा? ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैं चाहूंगा आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट 1.5 लाख टू 4.5 लाख पता होना चाहिए। किसका? प्लेटलेट्स का, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है। उसी तरह से आपको आरबीसी का पता होना चाहिए, आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना है, फिर डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट कितना है। जैसे आरबीसी का नॉर्मल काउंट अगर बात करें तो आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल का आपका काउंट होता है 4.5 मिलियन, है ना, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। मिलियन, ये मिलियन में होता है। 1 मिलियन 10 लाख, यानी कि आपका 45 लाख से लगभग 55 लाख तक आपका ब्लड होता है। ये एक पर क्यूबिक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में इतना होता है आरबीसी का काउंट। जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 1000 में, 4000 से 4K, के मतलब होता है 1000, ठीक है, ध्यान रखना। 4K टू 11 के नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, ओके। और ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। अभी मैंने बताया, देखिए सवाल वैसे ही से बन गया। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, फाइब्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या एरिथ्रोसाइट्स? बताइए आंसर। प्लेटलेट्स का अदर नेम्स और क्या क्या है? प्लेटलेट्स का और क्या क्या नाम होता है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट किसका है? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट किसका है? डब्ल्यूबीसी, है ना।
ल्यूकोसाइट्स नाम किसका है? WBC का। किसका है? ल्यूकोसाइट्स जो नाम होता है वो WBC का होता है, WBC, है ना। जबकि एरिथ्रोसाइट किसका है? RBC, है ना, RBC, है ना। WBC और RBC ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स इन ब्लड, क्या बोल रहा है? द, है ना, द सेल्स इन ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इज, बताइए, द सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, बताइए, बताइए कौन सा सेल है जो ब्लड में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। WBC तो किस चीज के लिए है? इम्यून, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि आपका WBC डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी वगैरह बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर RBC की बात करें तो RBC, हाँ, और RBC में ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हमने बताया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल, है ना। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लेटलेट्स यानी कि आपका थ्रोम्बोसाइट क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। लिम्फोसाइट, इसमें भी खास करके बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, WBC का टाइप है। वेरी गुड। आयरन इज अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ, आयरन किसका कॉम्पोनेंट है? गैस्ट्रिक जूस, हीमोग्लोबिन, पैनकेटिक जूस या लिम्फ नोड, लिम्फ, बताइए आयरन इसमें से किनका कॉम्पोनेंट है? तो आयरन किसका कंपोनेंट है? तो हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। कैसे? समझिए बात को। अक्सर देखते होंगे किसी को खून की कमी हुई तो उसको एनीमिया कहते हैं, तो उसको आयरन या फॉलिक एसिड का टैबलेट चलता है ना। कारण क्योंकि उसको आयरन की कमी कहीं ना कहीं एनीमिया कॉज करती है, क्योंकि खून का जो मेन पार्ट है आरबीसी में हीमोग्लोबिन, है ना, उसमें आयरन पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन पाया जाता है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में, ध्यान रखिएगा, 4 गो Fe यानी कि आयरन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, है ना। तो आयरन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, और ध्यान रखना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है सर। एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी कि 4 गो ऑक्सीजन को एक साथ लेके जा सकता है। कैसे? तो आयरन, जैसे मान लो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना, जैसे इस तरीके से अल्फा बीटा चेन में बना होता है, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये आपका एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लिया जाए। और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 आयरन है, ये 1 2 3 4, ठीक है। 4 गो आपका आयरन है, 4 आयरन है। तो ऑक्सीजन का बाइंडिंग साइट, ऑक्सीजन एक्चुअली आयरन से ही बाइंड करता है। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो उसमें ऑक्सीजन एक्चुअली आयरन से ही बाइंड करता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं, इसलिए एक हीमोग्लोबिन मात्र 4 ऑक्सीजन को ही कैरी कर सकता है। कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। वेरी गुड, 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है लाइफ स्पान ऑफ WBC इन ह्यूमंस। ह्यूमन में WBC का लाइफ स्पान, जीवन काल 12 से 13 दिन, 50 दिन, 100 दिन, या नॉन ऑफ दीज, बताइए, बताइए लाइफ स्पान ऑफ WBC इन ह्यूमन। ह्यूमन में WBC का लाइफ स्पान, WBC व्हाइट ब्लड सेल, ध्यान रखना मैं तीनों को बता देता हूँ, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, WBC एंड प्लेटलेट्स, है ना। तीनों का लाइफ स्पान आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है RBC का। RBC का लाइफ स्पान होता है 120 डेज, 120 डेज। WBC का लगभग आप समझ सकते हो, वैसे तो ये इसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना, क्योंकि ये एक सैनिक, जैसे हम सैनिक का क्या लाइफ स्पैन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो सके WBC मार दिया जाए, खत्म, कुछ देर में भी मर सकता है। लेकिन एवरेज लाइफ स्पान देखने को मिला है 10 से 13 दिन, 10 से 13 दिन का मान सकते, 10 से 14 दिन भी। प्लेटलेट्स 1 वीक, प्लेटलेट्स का होता है 1 वीक, है ना, 1 वीक लाइफ स्पान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। प्लेटलेट्स 1 वीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 से 13 दिन मैच कर रहा है WBC के लिए, 50 दिन 100 दिन तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। हाँ, 12 से 13 दिन मान सकते हैं, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है फैक्टर 12 इज, क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने थे? मैंने बताया था फैक्टर 13 तक था ना, उसमें से टोटल 12 फैक्टर होते थे, है ना, उसमें से छठा नंबर फैक्टर नहीं होता था, इस वजह से टोटल 13 नंबर फैक्टर तक होता है। तो उसमें 12वां फैक्टर कौन सा है? स्टुअर्ट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर वाला टेबल चार्ट है, जिसमें मैं कहूँगा याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम में बनेंगे, यहाँ से एग्जिट एग्जाम में बनेंगे यहाँ से,
है ना, एग्जिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पहला फैक्टर होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है कैल्शियम, पांचवा होता है लेबाइल, छठा नहीं होता है, सातवां होता है स्टेबल फैक्टर, आठवां होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवां होता है क्रिसमस या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 10वां होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11वां होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड 12वां होता है हैगमैन फैक्टर। 12वां होता है हैगमैन फैक्टर। तो फैक्टर नंबर 12 कौन सा है? फैक्टर नंबर 12 बताइए। फैक्टर नंबर 12 हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर, इसका ट्रिक याद करा दे, है ना। अभी हाल फिलहाल में कौन सा दिन गया? हगडे, है ना। तो बार बार हगने का मन करता है, बार बार यानी 12, हगने का मतलब हग लेने का मन करता है, हग लेने मतलब गला मिलना ठीक है ना, कहने का मतलब है गला मिलना ठीक है, बार बार हग लेने का मन करता है यानी कि गला मिलने का, प्रेमिका से, प्रेमिका से गाइस, प्रेमिका से ठीक है। तो फैक्टर नंबर 12 हैगमैन फैक्टर है ना। तो बार बार यानी 12 नंबर हैगमैन फैक्टर, याद कर लेना 12 नंबर हैगमैन फैक्टर, है ना। और 10वां में जब बच्चा जाता है तो एकदम पावर में रहता है, 10वां भी पूछा जाता है पावर, है ना। याद करा देता हूं, चलो याद करा देता हूं टोटल क्लॉटिंग फैक्टर, मेरे पास ट्रिक है। पहला दूसरा तीसरा, पहला तो फाइब्रिनोजेन है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन है, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, चौथा आपका कैल्शियम आयन है। ये तो सीक्वेंस में सबको याद होता है, पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन सॉरी प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम आयन। ध्यान रखना पांचवा और छठा, है ना। पांचवा में बच्चा थोड़ा सा लेबाइल होता है, लेबाइल मतलब लचीला, पांचवा में बच्चा लचीला होता है, लेकिन छठा में जाते बेटा ठोस हो जाता है, स्टेबल, है ना। छठा में, पांचवा में थोड़ा सा लेबाइल होता है, लेबाइल मतलब लचीला एक तरीके से मान लो, है ना, होता है ना, लेबाइल होता है, लेकिन छठा में जाके स्टेबल हो जाता है, छठा में स्टेबल हो जाता है। एंड याद रखना 8वां नंबर फैक्टर है हीमोफिलिक, और जिसको हीमोफीलिया बीमारी होता है ना, बड़ी ऐठल होता है। बड़ी ऐठल कौन होता है? ऐठल कौन होता है? जिसको हीमोफीलिया है ना, वो बड़ी ऐठल है, पता है ना, हीमोफीलिया रॉयल डिजीज, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को था, वो बड़ी ऐठल थी। तो 8वां नंबर एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, है ना। ऑप्शन से मार दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। मैंने क्या बोला? पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो पहला होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हो गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम, पांचवा छठा, पांचवा थोड़ा लेबाइल होता है, छठा स्टेबल फैक्टर, और सातवां आपको पता होगा, सॉरी छठा नहीं होता है मेरे दोस्त, पांचवा के बाद सीधा सातवां, सातवां स्टेबल फैक्टर होता है, छठा तो होता ही नहीं है, है ना। और आठवां में ना, आठवां ऐठल कौन होता है? जिसको हीमोफीलिया है, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नौवां में आप क्रिसमस, है ना, क्रिसमस कब मनाएंगे? नौवां में जब जाइएगा ना, 9th क्लास में जाइएगा तो क्रिसमस डे मनाइएगा, है ना, 6 नहीं है, हाँ, है ना। फैक्टर 9 ध्यान रखिएगा, क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 10वां में तो बेटा पावर में रहता है ना, एकदम पूरा पावर में रहता है, एकदम भौकाल में, है ना, है ना। और 11वां नंबर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, उतना कोई पूछा भी नहीं जाता है, मेन है हैगमैन फैक्टर और स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ज़्यादा फैक्टर 12 या फैक्टर 10 से, तो इसका फैक्टर 12 तो याद करा ही दिए, 12 यानी बार बार क्या करने का मन करेगा? हग लेने का मन करेगा, गले मिलने का मन करेगा, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है बाकी गाना आता नहीं है चलो हैगमैन फैक्टर, है ना। तो 12वां नंबर हो गया। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पहला दूसरा तीसरा, मेरे साथ बोलो, इसको मैं ढक देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम आयन, ठीक है। पांचवा और सातवां, पांचवां नंबर थोड़ा लेबाइल है, छठा नहीं होता है, सातवां होता है स्टेबल फैक्टर, आठवां ऐठल होता है कौन? हीमोफीलिया वाला। नौवां में, तो नौवां में क्रिसमस डे मनाएंगे, है ना, यानी क्रिसमस फैक्टर। 10वां में पावर में स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11वां प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और 12वां बार बार क्या करने का मन करता है? हग लेने, यानी हैगमैन फैक्टर। ओके चलो, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? फैक्टर नंबर 12 बताइए,
अब आपको सब याद हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। आप हमें बताइए हैगमैन फैक्टर, फैक्टर नंबर 12, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हग लेने का मन कर रहा है, मैंने याद करा दिया। अब आप बताइए कि आपको याद नहीं हो रहा है तो ये वाला बताइए आप हमें, स्टुअर्ट फैक्टर यानी स्टुअर्ट पावर फैक्टर, पूरा नाम क्या है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। पावर में बच्चा कब आता है, पावर में कब, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10। स्टेबल, याद कीजिए पहला लेबाइल था, उसके बाद स्टेबल था। लेबाइल कौन सा था, जब बच्चा 5वां में होता है तो लेबाइल होता है, छठा तो होता नहीं है, 7वां में जाके स्टेबल हो जाता है, यानी 7 हो गया। और क्रिसमस कब मनाएंगे, अरे क्रिसमस कब मनाएंगे, 9th नंबर फैक्टर है ना, 9वां में है ना, ठीक है। तो ऐसे रखिएगा तो याद हो जाएगा। अगर याद हुआ होगा तो कमेंट में दिल जरूर बनाइएगा, कमेंट में दिल जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। ऐसे अगर आप ऐप पर, मैं आपको चैप्टर नंबर 5 फार्माकोग्नोसी एकदम अच्छे से याद करा दूंगा, रटा दूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, कोई भी चैप्टर हो, अगर याद करने वाला सिर्फ है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक वाला मैं समझा भी सकता हूं, अगर याद करने वाला है तो ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, कोई सो के भी उठेगा ना तो उसको नींद में भी पूछेगा तो याद रहेगा कि स्टुअर्ट नंबर 12 नंबर फैक्टर कौन सा है ना, 12 नंबर हैगमैन, 10वां में पावर, स्टुअर्ट पावर, 9वां में क्रिसमस, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, इसमें से ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं है, ब्लड के फंक्शन से क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड का फंक्शन नहीं है मेरे दोस्त, पूछिए बताइए। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर एक्सेलेशन, यस। O2 हो या CO2 हो, O2 को आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है और CO2 को निकालने का भी काम करता है, लंग्स तक लाएगा और लंग्स से बाहर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है बॉडी सेल से लंग्स तक और वहां से एक्सेल करता है, यस, एक्सेल करना मतलब बाहर निकल, ये फंक्शन है। पूछ रहा है नॉट, कौन सा नहीं है। इट कैरीज अ न्यूरोलॉजिकल सिग्नल टू बॉडी मसल्स, मेरे दोस्त न्यूरोलॉजिकल सिग्नल से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो नर्व्स का काम है, वो नर्व्स का काम है ना, नस वो अलग चीज है, नशे का काम है वो। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, हाँ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से बॉडी सेल्स, इट कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक टू बॉडी सेल्स, हाँ है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या कहते हैं, ट्रैक को भी कैरी करता है, वहां पे साथ साथ होता है ना बॉडी सेल्स में। आंसर हो जाएगा बी, ये नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को कैरी नहीं करता। वेरी गुड। नेक्स्ट है द नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन ब्लड इज, ब्लड में नॉर्मल WBC का रेंज कितना है, ब्लड में नॉर्मल WBC का काउंट कितना होता है, अभी मैंने बताया था 4000 से 11000 के लमसम होता है, बताइए। 15 लाख से 4 लाख, नो नो ऐसा नहीं होगा। 4500 से 11000, हाँ 4500 से 11000 हो सकता है, हो सकता है, परफेक्ट है, यही आंसर होगा। मिलियन में तो होगा नहीं, ये सब नहीं होगा। 4000 से 4500 से 11000, ठीक है, परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको लेकिन मिल जाएगा। व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मैंने बताया था, बताइए कितना होगा। 1 to 2 डेज, इतना कम भी नहीं होता है, 7 से 10 दिन या 1 मंथ या 45 दिन, 45 दिन 1 महीना तो होता नहीं है, 7 से 10 दिन, 1 वीक हमने बताया था, है ना, तो 1 वीक आप 7 से 10 दिन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरबीसी का आपका क्या होता है 120 दिन, WBC का 10 से 13 दिन या 10 से 14 दिन, और आपका प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन कह सकते हैं, 1 सप्ताह से 10 दिन तक होता है। गुड। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, इसी को कहते हैं, प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, बताइए ह्यूमन ब्लड में आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 30 दिन, नो, 90 डेज, नो, 120 दिन, यस, 120 डेज, महीने में 3 महीना, सॉरी 4 महीने, है ना, क्योंकि 1 महीने में 30 दिन तो 40 4, हाँ 4 मंथ्स, है ना। ब्लड ग्रुप बी पर्सन कैन रिसीव ब्लड पर्सन फ्रॉम ब्लड ग्रुप, बताइए। ब्लड ग्रुप बी जो होता है, ब्लड ग्रुप जिसका बी है, वो किस पर्सन से ब्लड को रिसीव कर पाएगा, बताइए, किस पर्सन से ब्लड को रिसीव कर पाएगा, ए बी से, है ना, बताइए, या से सिर्फ बी से, या तो आपके ए बी ओ या फिर ओ एंड बी, तो आंसर हो जाएगा सी, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 10, बताइए डिस्क्रिप्टिव नाम क्या है क्लॉटिंग फैक्टर 10 का। क्लॉटिंग फैक्टर 10
है ना। 10 नंबर का 10वां नंबर फैक्टर बताइए, फाइब्रिनोजेन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन या स्टुअर्ट पावर फैक्टर। बताइए व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10? क्या हो जाएगा आंसर? स्टुअर्ट पावर फैक्टर, वेरी गुड। स्टुअर्ट पावर फैक्टर सबसे पावरफुल होता है। फाइब्रिनोजेन, तो याद कीजिए फाइब्रिनोजेन तो स्टार्टिंग में ही था, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन तो पहला दूसरा हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन तो पहला ही हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा, लेबाइल फैक्टर, लेबाइल पांचवा, है ना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीकर्सर सेल टू द प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स किससे बना होता है? प्रीकर्सर मतलब उससे पहले वाला सेल। तो आपको पता है प्लेटलेट्स बड़े बड़े कोशिकाओं का फ्रेगमेंट्स है, तो उसके किसका फ्रेगमेंट है? मायोब्लास्ट नहीं, माइलोब्लास्ट नहीं होगा, मेगा कैरियोसाइट, एरिथ्रोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट तो होगा नहीं, मेगा कैरियोसाइट होगा, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। क्या हो जाएगा आंसर? मेगा कैरियोसाइट। आंसर क्या हो जाएगा? मेगा कैरियोसाइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ द हीमोपोएटिक सिस्टम। इसमें से कौन सा हीमोपोएटिक सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? हीमोपोएटिक यानी कि ब्लड से रिलेटेड, है ना। बताइए, बोन मैरो, हाँ ब्लड, आपका ब्लड प्रोसेस, हीमोपोएसिस मतलब क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ब्लड फॉर्मेशन तो होता ही है बोन मैरो में। स्प्लीन और लीवर तो है, स्प्लीन में भी होता है थोड़ा बहुत, लीवर में भी होता है कभी कताल। तो आपका हो जाएगा आंसर स्किन में, स्किन में नहीं है ना। 20 नंबर है, विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। किस प्रकार का सेल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट तो जानते थे, टी और बी में भी तो कंफर्म होगा बी लिम्फोसाइट। क्या आंसर हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट। क्या आंसर हो जाएगा? है ना, बी लिम्फोसाइट हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट। वेरी गुड। चलिए, तो तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल मेरा आईडी है, वहाँ पर मोर देन 9000 से प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो कि फार्मा फील्ड से हैं। आप भी अपडेटेड रहना चाहते हैं फार्मेसी फील्ड से, प्लस मैं कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रील्स शेयर करता हूँ जिससे कि आपके लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग वे में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो आप हमारे साथ इंस्टा पे भी आ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इस लेक्चर में बने रहने के लिए, और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।